तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8, हाँ क्लास 8 का है ना बायोलॉजी बुक का। ठीक है, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। तो हो गया सूक्ष्म जीव। मतलब सूक्ष्म जो इतने छोटे छोटे जो जीव होते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो दिखे नहीं, समझ में आ रहा है? जो तुम उसको खुली आंखों से देख ना सको, उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। है ना समझ में आ गया? देखो अब कहने का मतलब तुम लोगों को पहले चैप्टर को ना पढ़ के समझाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। हम कुछ अपने मन से बताते हैं, ठीक है? उसके बाद बुक पे आएंगे, है ना? एक पहले बताते हैं। अच्छा मान लो कि तुम लोग घर में देखते हो, घर में सबका घर में दही बनता है। तो क्या होता है? दूध को गर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया जाता है। कितना? थोड़ा सा दही डाल देते हैं। तो थोड़ा सा दही जैसे ही डालते हैं, कुछ समय बाद, कुछ भी समय, कितना भी समय ले, दूध क्या हो जाता है? दही में परिवर्तन हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। तो मतलब दही में कुछ तो है जो दूध को दही बना दिया। क्या कर दिया? दूध को दही बना दिया। कुछ तो है। दूध को तुम ऐसे बिना खौलाए रख दोगे तो कुछ समय बाद वो दूध फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। तो क्यों फट जाता है? मतलब हमारे वातावरण में कुछ गैस है ना? गैस, जो भी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी है, उसमें कुछ ना कुछ तो है जो दूध को फाड़ दे रहा है। क्या कर रहा है? फाड़ दे रहा है। दूध में जा रहा है और दूध को फाड़ दे रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? बताओ, हो रहा है ना? एकदम। हमारे घर में देखना, सब्जी रहता है, रोटी रहता है, कुछ भी खाने पीने का सामान है, तुम देखते हो कुछ समय बाद, बहुत ज्यादा समय बाद अगर आदमी नहीं खाता है तो क्या हो जाता है? महकने लगता है। क्या होता है? महकने लगता है ना, मतलब बोलते हैं हम लोग खराब हो गया है। क्या हो रहा है? यानी कुछ तो है जो वातावरण में, जो उसके अंदर में जा रहा है और उसको खराब कर दे रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी है, एक गिलास पानी है, उसमें हम नींबू का दो बूंद डाल दे रहे हैं, तो पानी को जब पी रहे तो पानी नहीं लग रहा है। क्या स्वाद चेंज हो जा रहा है। यानी नींबू के रस में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारे जो पानी को, स्वाद को बदल दे रहा है। यानी कुछ ना कुछ तो है। क्लियर है कि नहीं? मतलब कुछ दिक्कत है इसमें? हम लोग कोई भी देखना बहुत ज्यादा मीठा खाता है, उसको बीमारी हो जाता है, शुगर जिसको बोलते हैं। या मीठा खाते तो हमारे दांत खराब हो जाता है। होता है कि नहीं? मैंने मीठा के अंदर में कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज है जो हमारे दांतों को या हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहा है। बोलो कुछ नहीं है कि नहीं? लेकिन मिठाई में देखोगे तो तुमको नजर आएगा? क्या दूध में, दही में तुम देखोगे तो नजर आएगा? क्या नींबू के रस में देखोगे तो नजर आएगा कि क्या है? खुली आंखों से देखोगे तो नजर आएगा? नहीं आएगा? बोलो। लेकिन है कि नहीं कुछ? अगर नहीं है तो चेंज कैसे कर रहा है? अगर नहीं है तो चेंज कैसे कर रहा है? यानी कुछ ना कुछ जरूर है। समझ में आया? तो उस जो उसके अंदर में है ना, उसी चीज को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। समझ में आया? दही को दूध में डाल रहे हैं तो दही में कुछ ना कुछ, दही में भी माइक्रो मतलब सूक्ष्म जीव है, दूध में भी सूक्ष्म जीव है। तो दही, थोड़ा सा दही डालने से पूरा इतना बड़ा अमाउंट को दही बनाते रहा। इससे पता चल रहा है कि जो दही में जो सूक्ष्म जीव है और जो दूध में सूक्ष्म जीव है, तो दही का सूक्ष्म जीव ज्यादा पावरफुल है। क्या है? ज्यादा पावरफुल है, तभी तो दूध का सूक्ष्म जीव लड़ रहा है। मान लो कि दही का सूक्ष्म जीव आया कांटेक्ट में दूध के सूक्ष्म जीव से, दोनों लड़ा, बोला दही बोला सूक्ष्म, अरे हम दही बनाएंगे तुम सबको। तो बोलता हम लोग इतना सारा है, तुम हमको दही बना देगा? बोले हाँ बना देंगे। तो लड़ाई होता है तो कौन जीतता है? दही जीत जाता है। तो यानी दही का सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीतता है।
इतना थोड़ा अमाउंट में सोचो, इतना ज्यादा पावर है ना। दही का सूक्ष्म जीव जो उसको दूध को दही बना देता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? इतना सारा पानी रहता है, मान लो 1 गिलास पानी में 2 बूंद तुम डाल दो नींबू का रस, तो तुम्हारा पानी का स्वाद बदल दे रहा है, खट्टा कर दे रहा है। यही 2 बूंद में इतना ज्यादा ताकत है कि 1 गिलास पानी का में जो सूक्ष्म जीव है और जो नींबू के 2 बूंद में जो सूक्ष्म जीव, उसमें ज्यादा पावर है, तभी तो उसको बदल दे रहा है ना। बोलो बदलते रहे कि नहीं? हम तुमसे लड़ेंगे और तुमको हरा रहे, यानी मेरे में ताकत ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? उसी तरह हमारे दांतों में या हमारे शरीर में भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन जब हम मीठा खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तो मीठा का जो सूक्ष्म जीव है हमारे शरीर से लड़ता है, हमारे सूक्ष्म जीव से, और वो क्या करता है, हम लोगों को हरा देता है, हमारे शरीर का सूक्ष्म जीव को, और अपना कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है, और दांत को पूरा खराब करने लगता है, शरीर को खराब करने लगता है। समझ में आया? लेकिन सूक्ष्म जीव यही है, समझ में आ रहा है ना? यानी हमारे शरीर में भी सूक्ष्म, लेकिन इस सूक्ष्म को देखा जाए कैसे? याद रखो, सूक्ष्म जीव को कौन देखता है? सूक्ष्म यंत्र, मतलब माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा। समझ में आया? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब बना आया तब इसे हम लोग देख पाए। समझ में आया? तब देखा गया। रोटी देखना, तुम्हारे घर में रोटी तुम रख दो, 1 दिन 2 दिन का रोटी हो जाएगा, तो उसमें सादा सादा भूरा भूरा हो जाएगा। ब्रेड में भी हो जाता है। कोई बता सकता है ब्रेड में जो हो जाता है क्या होता है? ब्रेड मोल्ड। हाँ, समझ में आया? तो क्या है? सूक्ष्मदर्शी है। समझ में आया? दही में क्या पाया, किस तरह का होता है सूक्ष्मदर्शी, पता है? दही में भी होता है, मतलब हर चीज में होता है। लैक्टो क्या होता है? मतलब हर चीज में सोचो सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म जीव, सॉरी सूक्ष्मदर्शी बोल रहे, सूक्ष्म जीव है। समझ में आया? तुम लोग सुने होंगे कि कोरोना काल में कोरोना वायरस है, वो शरीर में आ जाता है, धीरे धीरे फैल जा रहा है, होता है कि नहीं ऐसे? तो मतलब उस कोरोना जो है, जो उसमें सूक्ष्मदर्शी है वो भी, तभी तो धीरे से आ रहा है और पूरा फैल रहा है। यानी वो जो कोरोना का जो सूक्ष्म क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्म जीव जो है, वो हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव है उससे पावरफुल, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर है कि नहीं? तभी तो वो हमारे शरीर में लड़ाई करता है, हमारे सूक्ष्म जीव से लड़ता है, लेकिन हमारे सूक्ष्म जीव को हरा देता है। नहीं कहते, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर कम कर देता है। क्या करता है? यानी हमारे शरीर का सूक्ष्मदर्शी का पावर कम कर देता है। समझ में आया? इसलिए कहा जाता है कि तुम एक्सरसाइज करो, बोला गया था कि कोरोना काल में एक्सरसाइज करो, दौड़ो, शरीर में फुर्ती लाओ, मतलब रनिंग। यानी देखो हमारे कोई भी देखो, अगर तुम्हारा अगर शरीर में अगर सूक्ष्मदर्शी यानी तुम्हारी इम्यूनिटी पावर या जो सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म जीव है उसको तुमको पावरफुल ज्यादा बनाना है। समझ में आया? जो तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको पावरफुल बनाना है, तो तुमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो क्या होता है, तुम्हारे जब तुम एक्सरसाइज करती होगी है ना, या दौड़ लगाता है वो, तुम्हारा बॉडी क्या होता है? हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। फिर मोशन में आता है, सारा मॉलिक्यूल सूक्ष्म जीव क्या होता है? सारा मोशन में आता है, गति करने लगता है, तो पावरफुल हो जाता है। इसे दूध को अगर तुमको ज्यादा देर स्वस्थ रखना है, मतलब ठीक रखना है, अगर दूध को नहीं खोलाओगे तो क्या होता है? फट जाता है। देखो तुम चाहती हो कि दूध को ज्यादा देर बढ़िया रहे, ना फटे, तो हम दूध को खौलाते हैं कि नहीं, गर्म करते हैं कि नहीं, तो जल्दी फटता नहीं है। याद रखो, उसी तरह हमारे शरीर में अगर हमारे बॉडी को में हीट आएगा, शरीर को उबालेगा, तो क्या होगा? हमारा सूक्ष्म जो जीव है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अगला सूक्ष्म जीव से लड़ पाएगा। क्लियर है? यानी कुछ ना कुछ शरीर में सूक्ष्म जीव है, यही होता है। और वही जब कोरोना का जो इंजेक्शन हमें लग रहा था ना, सुई, तो बोलता था इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। मतलब वो क्या करता था, जो कोरोना में जो सूक्ष्म जीव है उस वो जो स्ट्रॉन्ग है, तो जब सुई हमें जो वैक्सीन लगेगा वो उससे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग हमारे अंदर में सूक्ष्म जीव को पावरफुल बनाता है। तो पावरफुल बनेगा तभी तो लड़ेगा कोरोना से। हाँ, वो यही काम करता है। या तो को बोला जाता है कि बच्चे और बूढ़ों को
कोरोना ज्यादा हो रहा था। यानी क्या होता है, बच्चे और बड़ों में क्या होता है, कुछ भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कम हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव क्या होता है, कमजोर होता है कि नहीं। तो इसीलिए बच्चे और बूढ़ों को ऑर्गेनिक, इसलिए जो जवान रहते हैं उनको क्या होता है, खून गर्म रहता है। इसलिए जो चीज जिसको गर्म रहेगा ज्यादा, तो उसका सूक्ष्म जीव भी स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब कोई भी चीज हीट ज्यादा रहेगा तो वो उसका सूक्ष्म जीव स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर है। बॉडी में भी बता दिए तुमको, दूध में भी एग्जाम्पल बता दिए। बोलो बता दिए कि नहीं। देखो आप बताते हैं। और ये तीनों रूप में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो। जैसे हम क्या बताया, लिक्विड में बताया कि पानी में सूक्ष्म जीव है। तुम गंदा पानी पियोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा कि नहीं, है हो जाएगा कि नहीं। यानी पानी में कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव है जो तुम्हारे शरीर में जाता है, तुम्हारे सूक्ष्म जीव से लड़ता है, तुम्हारे सूक्ष्म जीव को हरा देता है। तो ये लिक्विड में है कि नहीं सूक्ष्म जीव। सॉलिड में भी है। समोसा खाओ, हाँ, मैगी खाओ, पास्ता खाओ, तुम छोला भटूरा खाओ, तेल मसाला खाओ, ये सब जो तुम खाओगे तो शरीर खराब करता है कि नहीं। मतलब इसमें भी सूक्ष्म जीव है जो तुम्हारे शरीर पे सूक्ष्म जीव से लड़ता है और तुम्हारे शरीर जीव को खराब कर देता है, मतलब हरा देता है और अपना कब्जा कर लेता है। तो इस सब में भी सूक्ष्म जीव, सॉलिड में भी है, गैस में भी है। तुमको खराब वातावरण में रख दे, नहीं बोलते हैं अरे मौसम खराब है मत घूमो, बहुत ठंडा सर्दी हो जाता है कि नहीं। ज्यादा ठंडा, कोई एसी रूम में रहेगा, कोई एसी वाला गाड़ी में उसको सर्दी खांसी हो जाता है। मौसम चेंज होता है ना, जब मौसम चेंज करता है, ठंडा से गर्मी या गर्मी से ठंडा, उस समय देखना आदमी का तबीयत खराब हो जाता है। यानी बाहर वातावरण में गैस में भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। और वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर से क्या करते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो हमारे शरीर को खराब कर देते हैं। समझ में आया। ये तीनों रूप में हो, जब इसको पीसो तो तुम तोड़ो मचोड़ो, ये क्या होता है, खत्म नहीं होता है। समझ में आ रहा है, ये रहता है। समझ में आ रहा है। कहता है लोग कि मिट्टी में बच्चा को खिलाना चाहिए, मिट्टी में से स्ट्रॉन्ग होता है, बोला जाता है कि नहीं छोटा बच्चा को। यानी मिट्टी में कुछ ना कुछ तो है जिसे बच्चा को स्ट्रॉन्ग कर दे रहा है। तो वही मिट्टी में क्या है, सूक्ष्म जीव है जो बीमारियों से लड़ता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव क्या होता है, हमारे लिए फायदा लाभकारी है, और कुछ क्या है, हानिकारक है। लाभकारी कैसे हो जाएंगे, तुम दूध बोलते दूध खाओ, फल खाओ, सुनते हो कि नहीं, हॉर्लिक्स पियो तो तुम्हारा शरीर बढ़िया हो जाएंगे, बोला जाता है कि नहीं। यानी ये सब सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जब आएंगे तो हमें लाभ पहुंचाएंगे। और उसी तरह कुछ सूक्ष्म जीव है जो पियोगे तो खाओगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब दूषित जल पियोगे तो सेहत खराब हो जाएगा, खराब भोजन खाओगे तो खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को खराब भी करते हैं। क्लियर है। ऐसे मुख्य रूप से 4 तरह का कहा गया कि सूक्ष्म जीव को बांटा गया है। तो कौन कौन सा बांटा गया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एंड कुछ शैवाल। क्लियर है। तो सूक्ष्म जीव समझ में आएगी नहीं तुम लोग को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुक से तो कुछ ज्यादा नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आएगी नहीं। तो याद रखो, तुम कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो समझ जाना तुम्हारे अंदर में वो सूक्ष्म जीव आ रहा है। कहा जाता है कि 4 बजे सुबह उठ के घूमो, सुबह घूमो शाम को घूमो। क्यों बोला जाता है सुबह 4 बजे घूमने के लिए, क्योंकि उस समय जो रहता है ना सूक्ष्म जीव रहता है वो शुद्ध रहता है। क्या होता है, शुद्ध रहता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उसमें शुद्ध रहते हैं, हमारे फायदे के लिए होते हैं। बाद में क्या होता है, गाड़ी का धुआं निकलता है ना, सब आदमी जग जाता है, सब अपना अपना CO2 गैस छोड़ता है, हानिकारक गैस, गाड़ी तो ये वो सब निकलता है कि नहीं। तो सब में से भी तो सूक्ष्म जीव निकलता है और हमारे वातावरण में क्या करते हैं, दूषित करते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। लेकिन आज सुबह में क्या होता है, ये सब होता है, गाड़ी ज्यादा चलता है, ज्यादा वातावरण को खराब दूषित करने वाला फैक्ट्री चालू रहता है नहीं, उस समय हमारा शुद्ध हवा रहता है और उसमें वो सूक्ष्म जीव रहते हैं जो शुद्ध रहते हैं और हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं। अगर किसी भी तरह का बीमारी है तो वो सुबह का जो हवा है हमारे शरीर को ठीक करता है। समझ में आया। तो वो ऐसा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है, बोलो कुछ पूछना है तो हो गया ना।